नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की कहानी है अम्मा का संदूक। कान में सुनने की मशीन को फिट करते हुए अम्मा अपनी तीनों बहुओं पर जोर से चिल्लाई, अरे नास बेटियों, अभी तक बिस्तर पकड़कर पड़ी हो क्या? सूरज चढ़ आया, तीन तीन बहुरी हुई हमार, लेकिन शरीर माँ जंग लगा के आई है माइकन से। अम्मा की सुबह सुबह की कर्कशवाणी मुर्गे की बांग से भी खतरनाक थी। कानों में पड़ते ही क्या बेटे क्या बहू, सब हाजिरी देने तलब हो जाते। ये अम्मा भी ना 5 बजे ही कुरकुर कुरकुर शुरू कर देती। न तो खुद चैन से सोती है, न दूसरों को सोने देती है। सारी बहुएं सुबह सुबह ऐसे ही बरबराती हुई कमरे से बाहर आती, बेमन से ही सही, लेकिन रोज सारी बहुएं सबसे पहले सर में पल्लू रख अम्मा के कमरे में उनके पैर छूने जाती। और अम्मा अपनी खटिया में चौधराइन की तरह बैठी हथपंखा झल रही होती। अम्मा का रौब था ही ऐसा, बेटे बहू उनके सामने मुंह नहीं खोल पाते। कमरे से बाहर निकलते सब चोर नजर से अम्मा की खटिया के नीचे रहे संदूक को झांक कर जाते। उस पर लगा बड़ा सा पीतल का ताला। संदूक को अम्मा ने मोटी लोहे की चेन से लपेटकर खटिया के पाए से कस रखा था और ताले की चाबी में डोरी डालकर अपने गले में पहन रखी थी। जब अम्मा कहीं बाहर भी जाती तो कमरे को भी ताला लगा जाती। इतनी सुरक्षा उस संदूक की बहुओं और बेटों में कौतूहल पैदा करने के लिए काफी थी। एजी सुनते हो, अम्मा ने एक दिन बताया था उस जमाने में उनके मायके से उनको भर भर के सोना चांदी के सिक्के तांबे के बर्तन मिले थे, लेकिन अम्मा ने कभी दिखाया नहीं। मंजरी बहू ने अपने पति से बोला, रखा होगा वहीं संदूक में, तभी तो इतनी पहरेदारी में रखती है संदूक को। काश अम्मा उसमें से थोड़ा हमको भी दे देती, तो कहीं जमीन लेकर अपना घर बनवा लेते। तो करो ना अम्मा की सेवा, तुम पीछे न रह जाओ। बड़ी भौजी को देखो कैसे उनके आस पास मंडराती रहती है, और पटाने में छोटी बहू भी कम न है। अपने अपने कमरों की चार दीवारी में बेटों बहुओं की यही साजिश चलती कि कौन अम्मा को कितना खुश कर सके। सुबह 5 बजे उठने के साथ ही बहुओं का अम्मा के कमरे जाकर अम्मा को रिझाना शुरू हो जाता। अम्मा, आज हमारी लाई हुई साड़ी पहनो ना, बहुत खूब जचेगी आप पर। अरे अम्मा, लाओ पैरों में तेल मालिश कर दें, दुख रहे होंगे। आपकी सेवा में जिंदगी गुजार दें हम तो। बस अम्मा आप तो हुक्म चलाया करो, सब आपके सामने ला दें। अम्मा की इतनी सेवा और घूंघट की आड़ से नजर संदूक पर। कमरे से बाहर आते ही सबका आपस में मुंह बनाकर अम्मा को कोसना, कब मरेगी ये बुढ़िया, दुखी करके रखा है। एक बार संदूक का माल बांट देती तो करते इसकी सेवा अच्छे से। जब देखो हुक्म चलाती रहती है, सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत करती है, चैन से 2 पल आराम भी ना करने देती। सच कह रही हो जीजी, ये बुढ़िया हिसाब कर देती तो हम भी अलग मकान बनवा लेते, वरना सपना ही देखते रह जाएंगे नए घर का। अरे क्या खुसुर फुसुर कर रही है, काम न है क्या घर में? गप्पे मार लो इनसे, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अम्मा की बूढ़ी नजर हमेशा बहुओं की गतिविधियों में लगी रहती। बस अम्मा कर रहे हैं काम, मुंह बनाती हुई सब बहुएं काम पर लग जाती और अम्मा बेड़े में नीम के पेड़ तले खटिया डाल सबको देखती रहती। अम्मा को पटाने में बेटे भी कम न थे। लो अम्मा, जलेबी लाए हैं, बहुत पसंद है ना तुमको? और अम्मा भी बिना रुके खोखले मुंह से सब खट गटक जाती। वो अम्मा, कुछ पैसों की जरूरत थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेहनत करो भगवान सब देगा, बोलकर अम्मा सो जाती और बेटे अपना सरा हुआ मुंह लेकर लौट जाते। पूरे गांव में अम्मा प्रसिद्ध थी कि उनके बेटे बहू उनकी कितनी सेवा करते हैं, लेकिन अनुभवी अम्मा से कुछ छुपा न था। उनकी पारखी नजर सबके चेहरे पर लेती थी। दिन महीने और साल बीते, बूढ़ा शरीर कब तक टिका रहता। आखिर एक दिन अम्मा का शरीर भी पंच तत्व में विलीन हो गया। पीछे छोड़ गई अपना अनमोल और रहस्यमयी संदूक। बेटे बहुओं में अम्मा के जाने के दुख का तो पता नहीं, लेकिन संदूक के रहस्य को जानने का उत्साह अधिक था। 13वीं के बाद तीनों बेटे बहुओं ने संदूक को खोलने का फैसला किया। देखो भैया, अंदर जो भी हो 3 बराबर हिस्से में होने चाहिए।
सबने एक साथ हामी भरी। ताला तोड़ने के लिए हथौड़ा लाया गया। बहुओं की आंखों में गजब की चमक थी। 2-3 बार के बाद ताला टूट गया। सबकी नजरें संदूक पर टिकी थी। जैसे ही संदूक खुला, अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। थोड़ी देर कमरे में खामोशी पसर गई। सब एक दूसरे की तरफ देखते तो कभी संदूक के अंदर अंदर अम्मा के पति का छाता, वो भी फटा हुआ, एक जोड़ी चप्पल जिसका एक फीता धागे से बंधा हुआ था, और 1-2 पुरानी धोतियां। बस यही था अम्मा का खजाना। तीनों बेटे बहू घंटों भर अपना अपना माथा पकड़े शब्द सुन बैठे बैठे रहे, और अम्मा इस संदूक के सहारे पूरे जीवन बहू बेटों के साथ सम्मान की जिंदगी जी के स्वर्ग सिधार चली गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना